This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन के राजगढ़ रोड पर कोटला नाला में बनी एक निजी पार्किंग में पेड़ गिरने से आधा दर्जन के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस पेड़ को काटने के लिए पार्किंग मालिक ने कई बार नगर निगम को लिखा था। हालांकि इस गुहार के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और रविवार देर रात ये पेड़ गिर गया। इससे वाहन मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि हादसा देर रात को हुआ। यदि दिन के समय ये पेड़ गिरता तो ये भयंकर रूप ले सकता था। मैं सन्यासी बाबा महेंद्र दत्त शर्मा आज ऐसे एक कार्य बताना चाहता हूँ। ये केस जो है, जो पेड़ गिरा है, ये 2018 से चला हुआ इसका केस, और 4 महीने से मैं रेगुलर लगा हुआ हूँ ऑफिस जाने। तो ऑफिस कौन कौन से मैं बताऊँ? एसडीएम ऑफिस 4 हफ्ते, डीसी ऑफिस 3 हफ्ते, फॉरेस्ट ऑफिसर 2 हफ्ते, रेंज ऑफिसर 4 हफ्ते, और एक्शन ऑफिसर, बिजली एक्शन ऑफिसर 3 हफ्ते, एसडीओ ऑफिसर 4 हफ्ते। म्यूनसिपल कमेटी में तो मैं 1.5 महीने से लगा हुआ हूँ, किसी ने सुनाई नहीं की, जबकि हमारे पास रिटर्न था कि इस पेड़ को काटा जाए। और ये पेड़ जो हैं ये सरकारी हैं, ये सरकार की मोनोपोली है कि वो नुकसान ही देखना चाहती है, भाई नुकसान हो। इसके लिए मैं 4 महीने से लगा हुआ हूँ। 77 साल की मेरी उम्र है। मैंने एसडीओ डीसी साहब से प्रार्थना की कि यहाँ पर बहुत नुकसान कभी भी हो सकता है। उन्होंने मार्क किया, लेकिन जो नीचे के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। इसमें एसडीएम सोलन, डीएफओ, रेंज ऑफिसर, म्यूनसिपलिटी का कमिश्नर, और एक्शन बिजली, एक्शन पीडब्ल्यूडी, एसडीओ एक्शन, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए और इनको खर्चा देना चाहिए। कम से कम 10 लाख का नुकसान हो गया यहाँ, और जानी नुकसान नहीं हुआ। और एक दिन तो मेरे पास खुद गिरा पेड़ मेरे ऊपर, उसकी मैंने रिपोर्ट दी डीसी साहब को, लिखत दे रखी कि मैं 77 साल का हूँ, आपके ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं और मैं 4 हफ्ते से घूम रहा हूँ। किसी ने भी सुनाई नहीं की है, डीसी साहब ने सुनाई की केवल, लेकिन आगे वाले ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। वो इसी में ही खुश थे कि इनका नुकसान हो तो तब ठीक है। तो आज ये नुकसान आप देख रहे हैं। एक पेड़ पड़े था जिसका अभी तक कोई सुनाई नहीं कर रहे, वहाँ भी नुकसान हुआ, आदमी पर भी गिर गया था, वो पेड़ पर बच गया। तो मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना कि इसको आगे जहाँ तक भी सरकार तक पहुँचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर शिमला तक, चीफ मिनिस्टर जो वहाँ तक इसकी वो पहुँचनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। और जो ये लापरवाही है, ये खर्चा सब यही दे। ये है बिजली एक्शन और ये म्यूनसिपलिटी, डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिए थे और 3 महीने से ऑर्डर, 1.5 महीने से ऑर्डर है, लेकिन कोई यहाँ काटने नहीं आया इसको, और अपना गिरा। रेंज ऑफिसर की बात ये है कि मैंने बोला था ये पेड़ जाने वाला है, उसके लिए उसने बोला नहीं ये छांग होगी, तो उस पर एक्सप्लेनेशन की जाए उसकी कि उसने क्यों नहीं माना बात को। मैं भी फॉरेस्ट से और मिलिट्री से रिटायर हूँ, लेकिन उसने नहीं सुनी। आज ये प्रमाण देख लिए, सामने गिरा हुआ ये पेड़, और यहाँ 7 पेड़ ऐसे हैं जिसमें जानी नुकसान हो सकता है कभी भी। तो इसको कटवाया, शीघ्र कटाया जाए ताकि नुकसान ना हो, और ये मामला यहाँ भरा जाइए। जो भी नुकसान हुआ वो म्यूनसिपलिटी दे और बिजली एक्शन दे, बिजली का एक्शन दे, ये मेरी प्रार्थना है। 20-25 दिनों से आते थे यहाँ पर, सर्वे करते थे, चले जाते थे। बल्कि यहाँ हमारे पार्किंग के जो ओनर हैं उन्होंने भी काफ़ी बार बोला इन्होंने 10 दिन पहले ही बता दिया था कि अपनी चाबियाँ यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि पेड़ कभी भी कट सकता है। लेकिन पेड़ वाले नहीं आते थे, हम यहाँ पर चाबी छोड़कर जाते थे, वो लोग नहीं आए। वो लोग पहले भी आए सर्वे करने, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 4 महीने से, 4-5 महीने से है ये केस। 4-5 महीने से तो मैं अपने आप देख रहा हूँ सर, यहाँ पर सर्वे करने आते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते हैं। जो यहाँ पर अंकल है, जो यहाँ पर मालिक है, उन्होंने पिछले 2018 से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ सूखे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी गाड़ियों का नुकसान हो गया है। मेरी गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है, सब गाड़ियों का नुकसान हो गया। अब इसकी भरपाई क्या सरकार करेगी? जब हमने उनको बोला हुआ था, हम यहाँ पर अपनी गाड़ियों की चाबी छोड़ कर जाते थे। पार्किंग के जो ओनर्स हैं उन्होंने हमारे को बोला था कि अपनी गाड़ी की चाबी यहीं छोड़ के जाना, जब पेड़ काटने लगेंगे तो हम आपकी गाड़ियाँ हटा देंगे। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला, पेड़ ऐसे गिर गया। उनको पहले कहा था कि पेड़ गिर सकता है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल प्रशासन की लड़की है, बिल्कुल प्रशासन की गलती है जी, बिल्कुल प्रशासन की है। क्योंकि हमें यहाँ पर वार्न कर दिया था, जो पार्किंग के ओनर्स है उन्होंने बोल दिया था कि चाबी देना, हम आपकी गाड़ी परे को कर देंगे जब कटेगा। अब लिखित प्रूफ है, बोले हमारे पार्किंग के ओनर हैं उनके पास लिखित प्रूफ है इसका। 2018 से वो अप्रोच कर रहे हैं कि ये पेड़ कटे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई तो करें, और क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसमें उन्हीं की गलती है। उन पर एक्शन हो। हम चाहते हैं उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है। क्योंकि वो कर दिया था कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कल को नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो माने नहीं। लिख मेरा शुभ नाम जी निशांत। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।